Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will discuss mechanism of respiration. This is third revision lecture from chapter number 10, that is gaseous exchange. Mechanism of respiration में हम two mechanism को discuss करेंगे, inspiration and expiration. Inspiration और inhalation और exhalation ये two mechanism है जो कि combine oxygen और carbon dioxide की intake and carbon dioxide की को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसको हम फिज़िकल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। रेस्पिरेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल, जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व है, मूवमेंट हो रही है लंग्स की, इनवर्ड और आउटवर्ड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट है। सेकेंड दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकेंड पार्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होती है ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो ये फर्स्ट स्टेप है। इस टॉपिक में हमारा टॉपिक जो है वो फिज़िकल रेस्पिरेशन की तरफ है। सबसे पहले हम देखते हैं इनहेलेशन को। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तब हमारे लंग्स और चेस्ट कैविटी कैसी, उनमें क्या मूवमेंट होती है। तो लंग्स और चेस्ट कैविटी को देखने से पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है लंग्स जो है चेस्ट कैविटी एब्डोमेन से अपर रीजन है। नेक और एब्डोमेन के बीच में जो रीजन है उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, या इसके लिए हम थोरेसिक कैविटी का वर्ड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिब केज है, प्रॉपर एक केज लाइक स्ट्रक्चर है और रिब्स से प्रोटेक्टेड है लंग्स। और यहाँ पे रिब केज के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। नाउ दिस डायाफ्राम, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डायाफ्राम की मूवमेंट की वजह से लंग्स जो है वो मूव करते हैं, और लंग्स जब मूव करेंगे इनवर्ड और आउटवर्ड जो लंग्स की मूवमेंट होगी उससे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट इफेक्ट होती है। हम देखते हैं जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तब क्या होता है, रिब्स जो हैं वो रेज हो जाती हैं। रेज कहते हैं बाहर की तरफ उभरना। जब रिब्स जो है रेज हो रही हैं तो डायाफ्राम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। डायाफ्राम जो है वो लोअर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो की हेल्प से दिखाया हुआ है कि डायाफ्राम लोअर हो जाता है और इसकी डोम शेप लॉस्ट हो जाती है। डोम शेप जो है वो गुंबद को कहते हैं, मीनार की तरह का। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डायाफ्राम की शेप चेंज हो जाती है। एक्चुअल शेप डायाफ्राम की डोम शेप्ड है। डायाफ्राम जो है लोअर्ड हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और जब डायाफ्राम लोअर हो गया और रिब्स जो है आउटवर्ड उनकी मूवमेंट हुई है, सो क्या हुआ है, ये थोरेसिक कैविटी, वो एरिया जिस बॉक्स में लंग्स क्लोज्ड हैं वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एरिया। अब वो एरिया इंक्रीज़ हो गया, अब लंग्स पे प्रेशर क्या है, जब एरिया ज़्यादा है और लंग्स जो हैं वो ईजीली जो है वो उस कैविटी में प्रेजेंट, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स पे प्रेशर कम हो गया। अब लंग्स के प्रेशर को हम कंपेयर करेंगे आउटसाइड इन्वायरमेंट के प्रेशर से। लंग्स में इस वक्त प्रेशर कम है और इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर ज़्यादा है। सो जब आपको पता है डिफ्यूजन का नेचुरल मैकेनिज्म है, हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो रही है। कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, प्रेशर भी। सो एयर विल मूव इनसाइड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो लंग्स के अंदर एयर फिल हो जाएगी। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। नाउ व्हाट हैपन्स इन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिनन होगा। एक्सहेलेशन में देखें डोम शेप जो है दोबारा से मेंटेन हो गई है और रिब्स जो हैं वो रिलैक्स हो गई हैं। डोम शेप अगेन वापस से हमारे पास आ गई है। अब जब डोम शेप वापस आ गई है और रिब्स जो हैं वो वापस पीछे की तरफ मूव हो गई हैं, अब लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। लंग्स में अब ज़्यादा प्रेशर हो गया है, लंग्स के पास जो है एक्सपैंड होने के लिए जगह कम है। अब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है एयर का वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ एयर इन आउटसाइड इन्वायरमेंट। सो अब मूवमेंट ऑफ एयर क्या होगी, रिवर्स होगी फ्रॉम इनसाइड लंग्स टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। दिस इज़ दी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहले इंस्पिरेशन होगी फिर एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में जो एयर अंदर जा रही है हमारे, उसमें 21% अराउंड जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अमाउंट है। और जो एक्सपिरेशन में या एक्सहेलेशन में जो एयर आउटसाइड मूव हो रही है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे वो इन्वॉल्व होगी जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। सो इस तरह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में रेस्पिरेशन का फिजिकल रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में और इनमें कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप ये कंपैरिजन ख़ुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपने टॉपिक से जो है वो ख़ुद पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे डायफ्राम डिसेंड्स एंड असेंड। डिसेंड कहते हैं लोअर मूवमेंट को, असेंड कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट को। रिब केज एलिवेट्स कहते हैं एक्सपैंड या बाहर की तरफ मूव करना, और रिब केज डिसेंड जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं।
इंस्पिरेशन में इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम है कि उसकी जगह इंक्रीज़ हो जाती है उस रूम का, उस चैम्बर का, और एक्सपिरेशन में वॉल्यूम जो है वो जगह कम हो जाती है। इंस्पिरेशन में इंट्राथोरेसिक प्रेशर, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कम हो जाता है, जबकि एक्सपिरेशन में वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ओके यहाँ पे एक टेबल मेंशन है जो आपकी बुक में भी मेंशन है, और इसमें इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की कंपोजिशन मेंशन है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में यहाँ से आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास में कर सकते हैं। थैंक यू।